गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि 8th ऑफ मार्च यानी कि वेडनेसडे को मार्केट कहाँ जा सकता है। कल ट्यूसडे है और कल हमारा एनएससी है वो क्लोज रहेगा, हॉलीडे है कल होली की वजह से। सो हैप्पी होली फॉर ऑल माय फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि हमारा जैसे कि हमारे 4 प्रोसेस हैं। एफआईडीआई प्रोडक्ट पहले हम चेक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन चेक करते हैं, उसके बाद हम वॉल्यूम एनालिसिस देखते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल चेक करते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है मार्केट में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं और इन सब को चेक करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पर हो सकती है। तो जैसे कि हमारा पहला प्रोसेस है एफआईडीआई प्रो डाटा, देखते हैं इसमें क्या हुआ है आज। आज ये डाटा आया है 6 ऑफ मार्च मंडे के लिए। अगर हम देखेंगे, अगर फ्यूचर्स में देखते हैं, देखिए ये क्लाइंट है, डीआईआई है, एफआई प्रो। क्लाइंट हमारे जो रिटेलर्स होते हैं ये क्लाइंट होते हैं, डीआई हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, एफआई हमारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, प्रो हमारे जो ब्रोकर अकाउंट से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं वो हमारे प्रोज होते हैं। अब अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में हम देख सकते हैं क्लाइंट हमारे गए हैं बेरिश, एफआई गए हैं बुलिश एंड प्रो भी गए हैं बुलिश। अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल में क्लाइंट हमारे गए हैं बुलिश, एफआई एंड प्रो हमारे गए हैं बेरिश। पुट की बात करें तो पुट में क्लाइंट गए हैं बुलिश एंड एफआई एंड प्रो गए हैं हमारे बेरिश। इट मीन्स क्लाइंट में सॉरी कॉल में एंड पुट में जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अपनी बुलिश पोजीशन बना के गए। फ्यूचर में हालांकि उन्होंने नेगेटिव पोजीशन बनाई है। ओवरऑल नेट देख लेते हैं। आज का नेट हमारा जो पोजीशन आ रहा है, एक्चुअली ये सारा डाटा है वो 3 इंडिसेस को मिलकर बना हुआ है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी। ओके, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारी पोजीशन से क्लोज हुई हैं फिन निफ्टी में, क्योंकि कल हॉलीडे है तो आज ही फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। दैट्स वाई यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग दिख रही होगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो ये डाटा जो दिख रहा है हमें, लाइक यहाँ पे 173 का बाई आया है जो क्लाइंट की तरफ से, वाईफाई एंड प्रो का जो डाउन साइड जाने का डाटा आया हुआ है, ये भी मैनिपुलेटेड डाटा हो सकता है, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी पोजीशंस क्लोज हुई होंगी, तो इसकी वजह से ये डाटा नेगेटिव दिख रहा है। हम आगे भी बहुत सारी कंडीशंस चेक करेंगे। अभी एज ऑन टुडे अगर टोटल नेट की बात करें तो क्लाइंट हमारे बुलिश चल रहे हैं, एफआई हमारे नेगेटिव चल रहे हैं, प्रो हमारे कंप्लीटली न्यूट्रल चल रहे हैं। ओके, एफआई बियर हैं, क्यों रखा है क्योंकि मैंने दिखा दिया नोड नेट पोजीशन की बियर है। प्रो मैंने बियर इसी लगा क्योंकि काफ़ी पोजीशन उन्होंने आज बियरिश बनाई है। क्लाइंट हमारे, सॉरी यहाँ पे मैंने राइटिंग मिस्टेक करी है, यहाँ पर ये बुलिश होगा। ओके ओके, चलिए अब ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक में कहाँ पर हमें वीकनेस दिखती है, कहाँ पे हमें दिखता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग गया है आज। ओके, तो ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो हमें दिख सकता है कि एक तो 17,800 पे कॉल राइटिंग ठीक ठाक हुई है, 66,000 लॉट की ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है आज। टोटल ओपन इंटरेस्ट आल्सो वेरी गुड एट दिस प्लेस। और पुट साइड पे हमें 17,700 पर काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बनता दिख रहा है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आईटीएम पुट बाइंग हुई है ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम देखें मार्केट क्लोज हमारा हुआ है 17,711 पे। ओके, अगर हमारा मार्केट 17,700 पे क्लोज हुआ है तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इनसाइड आईटीएम पुट बाई हुई है, और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर भी हमें आईटीएम पुट बाई होती दिख रही है, और कॉल साइड से हमें कहीं पे भी आईटीएम पुट कॉल बाई होती हुई नहीं दिख रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कॉल साइड है, मतलब मार्केट बियर जाने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद रेस्पेक्ट टू बुल साइड पे जाने के लिए। इवन दो यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है 17,700 पे। एक बार हम अपना एफआईडीआई प्रो डाटा चेक कर लेते हैं ना, इससे हमें कुछ और क्लियरिटी होगी कि पुट राइटिंग किसने आज ज़्यादा करी है। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं पुट राइटिंग हमारी क्लाइंट्स ने ज़्यादा करी है। ओके, दिख रहा है आपको, ये क्लाइंट्स ने पुट राइटिंग करी है, और इसको एब्जॉर्ब किसने किया है? एफआई एंड प्रो ने एब्जॉर्ब किया है। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि ऑप्शन चेन में जो पुट बाइंग हुई है वो मे बी जो हमारे बिग प्लेयर हैं, एफआई है मोस्टली एंड प्रो हैं, उन्होंने यहाँ पर पुट बाइंग करी है आईटीएम की। और सेलिंग मोस्टली यहाँ पर जो ये सेलिंग हो रखी है ये मोस्टली रिटेलर्स की होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा 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 सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी मार्केट वीक है ऊपर जाने के लिए, स्ट्रांग है नीचे जाने के लिए।
ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो इसमें ऐसा नहीं है मैं 100% श्योर हूँगा, मगर अभी ऐसा कंटेंट बनता हुआ दिख रहा है। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं अपने। उससे पहले एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कैश में क्या हुआ है आज। तो कैश में अगर हम देखेंगे तो ओके, DI दोनों ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का बाइंग किया है और सेल करके गए हैं कैश मार्केट में हमारे क्लाइंट्स एंड प्रोज। तो यहाँ थोड़ा अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक्स में तो मार्केट स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है, मगर बेसिकली इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली मार्केट अभी वीक है। मैं एक बार नेक्स्ट वीक की और ऑप्शन चेन चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है। नेक्स्ट वीक की में भी देखें, ओके, तो अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट वीक में भी ITM पुट बाइंग हुई है काफ़ी अच्छी, और कॉल साइड पे हमें कहीं पे भी ITM कॉल बाई होती हुई नहीं दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अभी वीक हो चुका है। 2 दिन का स्ट्रॉन्ग मूव अप साइड पे देने के बाद में अब मार्केट हो सकता है कि बेसिकली वेडनेसडे को डाउन साइड पे मूव करे और फ्लैट रहे, है ना। अप साइड पे जाने के तो बहुत कम चांस है। एक बार मंथली में भी चेक कर लेते हैं, मंथली में क्या हुआ है। ओके, कॉल साइड पे सारी कॉल कवरिंग हुई है। ओके, अभी मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने के चांस बहुत कम है। 17,800 पे आप देख सकते हैं 9,000 लॉट के साथ में ITM पुट बाई हुई है, और यहाँ पर 18,200 इतनी ज़्यादा डीप ITM पुट बाई तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो ही करते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अभी वीक हो चुका है। अभी मार्केट वीक है क्योंकि हमारा मंथली में भी ITM पुट बाइंग हुई है, नेक्स्ट वीक के में भी ITM पुट बाइंग होंगे, करंट वीक में भी ITM पुट बाइंग हुई है। ओके, चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस हम चेक कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ओके, यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 17,800 पे कॉल राइटिंग क्योंकि ज़्यादा हुई है तो एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा, और 17,700 पे पुट राइटिंग हुई है, मगर अलॉन्ग विद दैट 17,800 पे ITM पुट बाइंग भी हुई है। ओके, तो मार्केट वीक है। FI बियर थे, प्रो भी बियर थे, आज क्लाइंट हमारे बुलिश गए थे। मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें मेरी अच्छी कमांड है वॉल्यूम प्रोफाइल पर, है ना, तो इस पर भी चेक कर लेते हैं। तो ओके, शेप कैसी बनती हुई दिख रही है वॉल्यूम प्रोफाइल की, ये समझना में बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर तो कम वॉल्यूम आया, जब मार्केट ऊपर की साइड पर गया तो वॉल्यूम अच्छा आया है, ये शेप बनी है। ओके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, ये हमें दिख रहा है, और मार्केट इस जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया उससे काफ़ी नीचे जाके क्लोज हुआ है। यहाँ पर काफ़ी देर मूव करने के बाद में मार्केट काफ़ी नीचे गया है। तो ये क्या हमें दिखा रहा है? हमें ये दिखा रहा है कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो बहुत अच्छे बायर्स आए, बहुत अच्छे बायर्स ने मतलब बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर इनको एक रिजेक्शन मिला बायर्स को, यहाँ पर आकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बायर्स थे वो थोड़े वीक होने लगे और सेलर बायर्स के ऊपर हावी होना चालू कर दिए। इसके बाद सेलर्स ने मार्केट को मूव नीचे किया, बायर्स ने अगेन कोशिश करी मार्केट को ऊपर ले जाने की, और यहाँ पर जो ये जोन था, इस जोन के अंदर जो बिग प्लेयर है ये सारे, अब पहली बात तो ये समझ लीजिए ये सारे बिग प्लेयर है, रिटेलर्स कुछ भी नहीं है। रिटेलर्स बस खाली लिक्विडिटी लाते हैं। जो फाइटिंग होती है ना वो बिग इंस्टीट्यूशन में, जो इंस्टीट्यूट फॉरेन इंस्टीट्यूटर होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूटर होते हैं, इनके बीच में फाइटिंग होती है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में फाइटिंग होती है। ओके, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेके आते हैं, रिटेलर्स ओनली लिक्विडिटी लेके आते हैं। ओके, तो यहाँ पर बिग प्लेयर्स के बीच में फाइटिंग हुई, यहाँ बहुत अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ। ओके, अब हुआ क्या कि काफ़ी देर फाइट होने के बाद फाइनली बियर हमारे विन कर गए। तो अभी ये जो पॉइंट है ये बेसिकली बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है, और एक्चुअली ये पॉइंट क्या है 17,888। ओके, तो मैं इस पर अपना एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। सॉरी, ये वाली नहीं बनेगी, इसमें सिंपल ट्रेंड लाइन बनाएंगे हम, क्योंकि हम ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एक दिन के लिए ही होता है। ओके, तो इसीलिए हम ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है कल के लिए। ठीक है, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी। अभी होने वाला क्या है कल मार्केट में, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, कल मार्केट में क्या होने वाला है कि अगर मार्केट सपोज करिए यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना होता। सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं रिटेलर्स कि ओपन होगा सीधे कूद जाते हैं मार्केट के अंदर। डाटा देख लिया आपने, FIDI प्रो डाटा देख लिया, आपको लगने लगा कि हाँ भाई मार्केट बियर है। ओके,
आपने ऑप्शन चेन देख लिया, आइटम बाइंग हो रखी है, पुट बाइंग हो रखी है, बियर है, आप जैसे मार्केट खुला आप कूद गए मार्केट के अंदर और अचानक से एक बड़ी सी स्पाइक आई, आपका एसएल खा के निकल लिया बाहर। तो यहाँ पर खुले, 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 आपको मार्केट में नहीं घुसना। कब तक नहीं घुसना? जब तक कि या तो इसे टच ना कर दे, ठीक है, इसे टच करके जब नीचे आएगा ना तब आपको कॉल सेल करनी है। और कॉल सेल कहाँ की करनी है? ये 1783 दिख रहा है ना, तो 17900 की आपको कॉल सेल करनी है। ओके, आपको 17900 की कॉल सेल करनी है। आपका एसएल क्या होगा? जैसे मैं बताता हूँ कि हमें जब घुसते हैं हम मार्केट के अंदर, हमारे एंट्री पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। कहाँ हमें घुसना है, कहाँ हमारा एसएल होगा। एसएल हमारा क्या होगा कि जहाँ से आज हमें रिजेक्शन मिला था, है ना, तो ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारा ऑलमोस्ट अगर मैं देखना चाहूँ इसे, तो 17863 का ये पॉइंट है जहाँ से आज हमें बहुत अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला था। ओके, अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोज कर जाता है एक कैंडल 5 मिनट की, तो आप अपना एसएल बुक कर लीजिए, इसे लिख लीजिए कॉपी पे। बैठना नहीं है, होप ट्रेडिंग नहीं करनी, नीचे आएगा आ जाने दीजिए मार्केट को। जब मार्केट दोबारा से हमारे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नीचे जाएगा, हम दोबारा सेल करेंगे और सेम 1700 सेल करेंगे। ओके, आपको मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है, होप ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। मार्केट जैसे ही आपके लेवल को क्रॉस करेगा, आपको निकल जाना है बाहर। अब नीचे जाने के लिए मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है? तो हमारे पास अगर इस जगह पर टच करके मार्केट नीचे जाता है, तो ये हमारा लेवल है 17834 का। हाँ, मगर ये ऐसा नहीं होता, हमेशा एक चीज़ और याद रखना, ऐसा नहीं होता मैं बोलो टच करके नीचे चला गया तो बिल्कुल टच करके नीचे चला गया। हो सकता है कुछ कैंडल थोड़ी सी ऊपर बन के फिर अगली कैंडल नीचे बन जाए, राइट, या फिर थोड़ा सा पास में जाके फिर नीचे चला जाए मार्केट। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये आप समझ लो कि बिल्कुल यहाँ खुल के एकदम इस लाइन को टच करेगा तभी नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। थोड़ा बहुत अप डाउन आपको लेना चलना पड़ेगा। देखो दिख रहा है ना, इस बीच में फाइटिंग हुई है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन्स आपको लेके चलना होता है। एग्जैक्टली सेम पॉइंट को टच करके नहीं जाता। तो जैसे यहाँ पे से यहाँ से जब नीचे आना चालू होगा उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, कॉल सेल। और या फिर हो सकता है मार्केट एक बार को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर क्रॉस करके फिर नीचे आए, तो आप कर सकते हैं सेल आप, राइट। तो आप समझ गए कि आपको घुसना कहाँ पर है, आपका एसएल कहाँ पर है, आपको प्रॉफिट कहाँ बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग आपको ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, जहाँ से आज बहुत अच्छा पुल आया था, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद, इस पोजीशन में पहुँचने के बाद बायर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, जिन्होंने आज मार्केट को इतना अच्छा बूम करके अप साइड पे मूव दिया। ओके, ये कल दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं जब मार्केट ओके, जब मार्केट एक बार फिर यहाँ पर टच करने के बाद जब नीचे आएगा, तो यहाँ पर जब पहुँचेगा मार्केट तो ये एक्टिवेट हो सकते हैं। यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप 3 लॉट से सेल करके चल रहे हैं तो 2 लॉट सेल के बुक कर लीजिए, एक को छोड़ सकते हैं आप। ओके, और आपको लगता है कि प्रॉफिट ठीक ठाक है, आपके अकॉर्डिंगली ओके है, तो आप कंप्लीट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ओके, मगर अब कंडीशन क्या बनेगी? सपोज ये जो हुआ प्रोसेस यहाँ पर टच करके नीचे आने का, ये बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ, यहाँ टच हुआ और मान लो 12 बजे तक यहाँ टच हो गया, यहाँ आप निकल गए। अगर ये ऊपर जाके फिर एक बार क्रॉस करेगा, ये पोजीशन होगी आपकी पुट बाइंग करने की। जो रिस्की प्लेयर हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो पुट बाइंग भी कर सकते हैं कंडीशन में, क्योंकि जब यहाँ से पुल बैक होकर दोबारा से हम मार्केट क्रॉस करेगा, इस कंडीशन में जो हमारे सेलर हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाएंगे। इट मीन्स वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका ऐसा बिलीव है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा। उन्होंने बुल से ज़्यादा पोजीशन अपनी डालना चालू कर दी है। ये बिलीव सिस्टम है, ये तो आप सब जानते हैं। ट्रेडिंग क्या है? बिलीव सिस्टम है। तो बिलीव सिस्टम जो सेलर्स है उनका ज़्यादा हावी हो चुका है बायर्स के ऊपर। ओके, इस कंडीशन में आप पुट बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट छोटा सा ही टारगेट है, यहाँ तक मार्केट पहुँचने के बड़े ईजी चांस होंगे। 17720 से लेकर यहाँ से 17725 से लेकर और यहाँ पर जो लास्ट डे का हमारा पीओसी था 17667, यहाँ तक ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का ये अच्छा मूव कैच कर सकते हैं आप। और एसएल बहुत छोटा होगा आपका, जहाँ से मार्केट बैक करके आएगा ये आपका एसएल हो जाएगा। सिंपल एसएल पे निकलना है मेरे दोस्त। सिस्टम पे एसएल लगा होगा, देख रहे हो, तो निकलना है। जब ये लेवल यहाँ पे पहुंचेगा, अगर बैक करके, सपोज ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्रॉस करके तो नीचे ही जाएगा, क्रॉस करके हो सकता है फिर बैक कर जाए, तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा आपको निकल जाना है। यहाँ पे बैठना नहीं है 5 मिनट, क्योंकि आप बाइंग कर रहे हो। ओके,
यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको तुरंत निकलना है। यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर 5 मिनट यहाँ से क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ निकलता है और जब इस पॉइंट के ऊपर जाता है और एटलीस्ट 5 मिनट तक अपवर्ड रह जाता है, उसके बाद ही आपको निकलना है। सेलिंग में हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, बाइंग में हमारे पास टाइम नहीं होता है। ओके, तो आप समझ चुके हैं, मैंने दोनों साइड का ट्रेड आपको बता दिया है। अगर मार्केट खुल के तुरंत नीचे आता है तब कंडीशन एक डिफरेंट बन जाती है। यहाँ पर आप तुरंत नीचे आने पर नहीं लेंगे, कब लेंगे? जब यहाँ से फिर ऊपर आ गया फिर दोबारा नीचे जाएगा, तब आपको कॉल सेल भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर भी एसएल जो हमारा होगा छोटा ही रखना है हमें, क्योंकि मार्केट बैक साइड पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं। इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है कि ये पोजीशन जो मैंने बनाई हुई है ना, इस पोजीशन से ऊपर 5 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है आप निकल जाओगे। आप जो कॉल सेल करिए उसे आप निकल जाओगे। आप कॉल सेल कहाँ करोगे? 100 पॉइंट OTM ही करोगे। अगर इस वीक की एक्सपायरी में आपको जो प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में करोगे, क्योंकि आप डायरेक्शन मूव खेल रहे हो, आपको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए। ओके, जब आप दोनों साइड से सेल कर रहे होते हैं ना, जब हमें पता नहीं होता डायरेक्शन किस साइड पे जाएगी, दोनों साइड से सेल कर रहे होते हैं, तब सेम एक्सपायरी में करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि थीटा डीके ज़्यादा होता है। यहाँ पर थीटा डीके से ज़्यादा हम एक तो ये प्रिवेंट कर रहे हैं कि मार्केट एक ही जगह पे मूव करता रहेगा, तो हमारा थीटा डीके भी बच जाए। जो हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे साथ में, हमें बच जाएगा हमारा थीटा डीके। अलॉन्ग विद दैट अगर अच्छा मूव आता है तो अच्छे पॉइंट हम कैच कर पाएंगे। इसीलिए आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में 100 पॉइंट OTM का कर सकते हैं, सिर्फ कोई इसमें इशू नहीं है। ओके, तो मैंने ओवरऑल सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। मेरा कल का व्यू मार्केट को नीचे जाने के लिए, मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं जब मेरे स्टेशन पे गाड़ी आएगी, जैसे मैंने बताता हूँ कि जब मेरे स्टेशन पे गाड़ी आएगी तब भी मैं गाड़ी में बैठूंगा। स्टेशन पे नहीं आई, सपोज यहाँ खुलने के बाद यही घूमती रह गई, मैं ट्रेड कल नहीं लूँगा। या तो वो यहाँ टच करके नीचे आएगी तब लूँगा, या फिर ये नीचे टच करके ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे जाएगी तब लूँगा। यही मेरा ट्रेड है कल का। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, है ना, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको जाते जाते, कि जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन था। एक तो ये 17883 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आई थी 22 फेब को। ओके, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा 18102 पर है, या फिर 18,000 के आसपास ही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऊपर साइड पे 17242, ठीक है। और डाउन साइड पे काफ़ी सारे हमारे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें, वैसे देखा जाए तो पहला सपोर्ट तो हमें यही मिल जा रहा है 17552 पे। उसके बाद जो हमारा लास्ट 5 डेज में जो मूवमेंट, जो पोजीशंस बनी है बिग प्लेयर्स की, 17451 के बाद ही मार्केट अप साइड पे गया था। यहाँ काफ़ी देर तक रेंज बाउंड रहा था मार्केट इस जगह पे। बेसिकली यहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड, ऑलमोस्ट पूरे 2 दिन स्पेंड करने के बाद मार्केट ने ऊपर मूव दिया है। तो एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला है ये पूरा एरिया, ठीक है। तो डाउन साइड पे ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हाँ, मगर पैसा बनाने के लिए थोड़ा मूव भी काफ़ी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मूव होगा तभी आप पैसा बना पाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स भी आ रखा है, तो इसीलिए रिस्क नहीं लेना। मार्केट अगर यहाँ तक भी पहुँच जाता है, आपने प्रॉफिट बुक करो, नेक्स्ट डे के लिए देखेंगे नेक्स्ट डे क्या होगा। ओके, ज़्यादा ग्रीडी बनने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, तो मैंने एक्सप्लेन सब कुछ कर दिया है जो मैं कल करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से पोजीशन बनाना ठीक है, तो यू कैन आल्सो ट्राई दिस थिंग। और ये एक्चुअली वर्कआउट करती हैं। मैं सेलर हूँ, मैं बाइंग नहीं करता, बहुत रेयर केस में ही बाइंग करता हूँ। तो जो सेलर हैं वो मुझे अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने बताया मेरा फर्स्ट ट्रेड ये है, फर्स्ट, सेकंड ट्रेड मेरा ये है। ओके, ये 2 ट्रेड मैंने आपको बता दिए। ये यहाँ पर भी खुल के ऐसे जा सकता है, समझे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहीं खुलेगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं पे भी खुल सकता है, यहाँ पे भी खुल के नीचे जा सकता है, फिर ऊपर आ सकता है। ओके, कहीं पे भी खुले इस बीच में। यहाँ पर मेरा ट्रेड प्लान यही है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड प्लान मेरा, सेकंड ट्रेड प्लान मेरा, और मैंने स्टॉप लॉस और अपने एंट्री एग्जिट्स आप सारे आपको बता दिए, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, कहाँ एग्जिट होगा। अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।